हेडक्वार्टर। बोल न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में खुश आमदीद। मैं हूं आपके साथ वरीशा जुल्फिकार। मैं हूं सैयद रजी। मैं हूं रमशा साजिद। हेडलाइंस आपने जाने टॉप स्टोरीज में शामिल करेंगे। इमरान खान आज करेंगे बड़ा ऐलान। बाबर अवान का वीडियो पैगाम, कौम परेशान। दुआ जहरा बाजियाब। शहबाज परेशान, चेहरे पर घबराहट। गलती करने वालों को एहसास हो गया। दूध फिर महंगा हो गया। मुआशी तरक्की रुक गई। लोड शेडिंग का जिन बेकाबू। डाकुओं की सफाकियत। और बैटर्स ने लगा ली बल्ले को धार। ये सब भी होगा, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे चेयरमैन तहरीक-ए-इंसाफ इमरान खान ने पेशावर से इस्लामाबाद वापस आने का फैसला कर लिया है। ज़राए के मुताबिक इमरान खान आज पेशावर से इस्लामाबाद वापस अपनी रिहाइशगाह बनीगाला मुंतकिल हो जाएंगे, जहां तहरीक-ए-इंसाफ की कोर कमेटी का इजलास तलब कर लिया गया है। इमरान खान की ज़ेर सदारत इजलास में मुल्की सियासी सूरत हाल पर गौर और मुशावरत की जाएगी। इजलास में लॉन्ग मार्च से मुतालिक फैसलों पर मुशावरत की जाएगी और आइंदा की हिकमत अमली पर भी गौर होगा। तहरीक-ए-इंसाफ की कोर कमेटी मेंबरान को इजलास में हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत आपको आगाह कर रहे हैं कि पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान, जो कि कुछ अरसे से पेशावर में मुकीम थे, अब उन्होंने फैसला कर लिया है कि वो एक बार फिर इस्लामाबाद वापस आएंगे। और इस सिलसिले में ज़राए का ये बताना है कि वो आज ही पेशावर से इस्लामाबाद वापस अपनी रिहाइशगाह बनीगाला मुंतकिल हो जाएंगे। और आज एक अहम कोर कमेटी का इजलास भी इमरान खान ने तलब कर रखा है और वो उस इजलास की सदारत करेंगे। इस इजलास में मुल्की सियासी सूरत हाल पर गौर किया जाएगा, जबकि मुख्तलिफ मामलात पर मुशावरत भी की जाएगी। इजलास में लॉन्ग मार्च से मुतालिक फैसलों पर भी मुशावरत की जाएगी और आइंदा की हिकमत अमली क्या होनी चाहिए, इस पर भी गौर होगा। तहरीक-ए-इंसाफ की कोर कमेटी मेंबरान को इजलास में हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत भी की गई है। वो तमाम ही मेंबरान जो कि कोर कमेटी का हिस्सा हैं, उन्हें हाजिरी यकीनी बनाने के लिए कहा गया है। इमरान खान के हवाले से आपको आगाह कर रहे हैं, जो आज पेशावर से इस्लामाबाद अपनी रिहाइशगाह बनीगाला मुंतकिल हो जाएंगे। इमरान खान की जान को खतरा है। कुछ ऊंची दीवारों और बंद कमरों में उनके कत्ल की साजिशें की जा रही हैं। तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा बाबर अवान का वीडियो पैगाम। अपने वीडियो पैगाम में उन्होंने कहा है कि इमरान खान को सबसे ज्यादा खतरा 24 से 48 घंटे में होगा। मुसद्दका इत्तलात के मुताबिक बनीगाला के एतराफ कुछ लोग देखे गए हैं। अवाम, इदारों और इंसानी हुकूक की तंजीमों को मुखातिब कर रहा हूँ। गैर सरकारी हलकों का कहना है कि रात के वक्त इमरान खान के घर पर धावा बोला जाएगा। कुछ हफ्ते पहले आपके वज़ीर आज़म ने खड़े होकर जलसे में कहा था कि कुछ ऊंची दीवारों के और बंद कमरों के पीछे उनकी जान लेने की साजिश हो रही है। ये इमरान खान के अल्फाज हैं। मेरे खिलाफ बंद कमरों के अंदर, मुल्क से बाहर और मुल्क के अंदर एक साजिश हो रही है और वो साजिश ये है कि वो चाहते हैं कि इमरान खान की जान ले ली जाए। पाकिस्तान की रिसेंट हिस्ट्री के चलती हुई तारीख और वक्त के सबसे अहम 24 घंटे वो शुरू हो गए। पूरे पाकिस्तान को मैं मुखातिब कर रहा हूँ और पूरे जितनी भी इंसानी हुकूक की तंजीमें, मैं उनको भी और इदारे हैं उनको भी मैं मुखातिब कर रहा हूँ। बनी गाला के इर्द गिर्द ऐसे लोग बावर्दी मंडलाते हुए देखे गए जिनका ताल्लुक पंजाब पुलिस के साथ है, और जो इस्लामाबाद के बाखबर हलके हैं गैर सरकारी भी, उनका ये कहना है कि रात के वक्त धावा बोला जाएगा उनके घर के ऊपर या जहाँ वो ठहरेंगे वहाँ रात के वक्त। इमरान खान की जान को लाहा खतरात बढ़ गए। बनीगाला में खुसूसी सिक्योरिटी तैनात। तर्जुमान इस्लामाबाद पुलिस का कहना है कि तमाम पुलिस अफसरान किसी भी गैर कानूनी सरगर्मी से निपटने के लिए चौकस हैं। बनीगाला के इलाके में दाखिल होने वाली गाड़ियों की सख्त चेकिंग की जा रही है। पुलिस इमरान खान को कानून के मुताबिक मुकम्मल सिक्योरिटी फराहम करेगी।
और अभी आपको बड़ी खबर देंगे। पुलिस की जानिब से बड़ी कामयाबी कार्रवाई की गई है। दुआ जहरा को बहावल नगर की तहसील चिश्तियां से बाजियाब करवा लिया गया है। शौहर और सहूलतकार वकील को भी हिरासत में ले लिया गया है। कराची पुलिस ने लाहौर पुलिस के हमरा दुआ जहरा की बाजियाबी के लिए मुश्तरका ऑपरेशन किया। दुआ जहरा और जहीर को कानूनी कार्रवाई के लिए बहावल नगर से कराची मुंतकिल कर दिया जाएगा। जेर हिरासत सहूलतकार ने दुआ जहरा और जहीर को पनाह दी थी। कराची पुलिस ने दुआ जहरा की बाजियाबी के लिए मुल्क भर में छापे मारे। पुलिस ने दुआ जहरा की बाजियाबी के लिए सैकड़ों अफराद का डेटा चेक किया। दुआ जहरा की अदम बाजियाबी पर सिंध हाई कोर्ट के हुक्म पर IG सिंध को भी ओहदे से हटा दिया गया था। और अब ये बड़ी खबर है जिस हवाले से आपको आगाह कर रहे हैं। पुलिस की जानिब से बड़ी और कामयाब कार्रवाई की गई है। दुआ जहरा को बहावल नगर की तहसील चिश्तियां से बाजियाब करवा लिया गया है, जबकि शौहर और सहूलतकार वकील को भी हिरासत में ले लिया गया है। इससे कबल हमने देखा कि मुतअद्दिद बार दुआ जहरा की लोकेशन के हवाले से अदालत ने पूछा और अदालत की जानिब से बरहमी का इजहार भी किया गया कि एक लड़की जो सोशल मीडिया पर अपनी वीडियोस अपलोड कर रही है, लेकिन पुलिस उसे पकड़ने से कासिर है, उसका सुराग लगाने से कासिर है। और अब ये बताया जा रहा है कि चिश्तियां से दुआ जहरा को बाजियाब करवा लिया गया है, जबकि इससे कबल जहरा के हवाले से बताई जा रही थी कि आज़ाद कश्मीर की लोकेशन उनके मोबाइल फ़ोन पर आ रही है। लेकिन अब हम ये देख रहे हैं कि पुलिस की जानिब से कामयाब कार्रवाई की गई है और दुआ जहरा को बाजियाब करवा लिया गया है, जबकि जहीर और सहूलतकार वकील को भी हिरासत में ले लिया गया है। और इससे कबल ये बताया जा रहा है कि सैकड़ों अफराद का डेटा पुलिस की जानिब से चेक किया गया और दुआ जहरा को अब फाइनली ट्रेस कर लिया गया है और बाजियाब भी करवा लिया गया है, जबकि शौहर और सहूलतकार वकील को भी हिरासत में ले लिया गया है। और दुआ जहरा की बाजियाबी के लिए पुलिस ने मुतअद्दिद शहरों में छापे मारे और अब ये बताया जा रहा है कि बहावल नगर की तहसील है चिश्तियां, जहां से दुआ जहरा को बाजियाब करवाया गया है। खबरों में आगे देखिए, इमरान खान डरता है, और एक और महंगाई बम। शहबाज शरीफ घबराया हुआ है, चेहरे पर अजीब सा खौफ है। इमरान खान का दीर बाला में जलसे से खिताब, बोले अच्छी भली हमारी हुकूमत चल रही थी, उसे साजिश करके क्यों गिराया। बूट पॉलिश शक्ल देखकर इक़्तिदार में आ गए तो अब जिम्मेदारी भी लो, राह फरार अख्तियार ना करो, मईशत ठीक करके दिखाओ। डीजल को पता चला कि 60 रुपए बढ़ गए हैं तो उम्रे पर चला गया। हमजा की कीमत 60% बढ़ गई। मेरी हुकूमत महंगाई की वजह से नहीं, साजिश करके हटाई गई। न्यूट्रल से पूछता हूँ कि मुदाखलत रोकना आपका काम नहीं था। इमरान खान ने एक बार फिर बैरूनी साजिश को अंदरूनी मामलात में रुकावट करार दे दिया। कहा अमेरिका, इसराइल और भारत ने मिलकर साजिश की और शहबाज शरीफ को मुल्क पर मुसल्लत कर दिया ताकि अपने अहकामात पर अमल दरामद करवा सके। शहबाज शरीफ ने पहला हुक्म अमेरिका से मुल्क में महंगाई का लिया, मेरा जीना मरना पाकिस्तान में है। आज कल उसकी आपने शक्ल तो गौर से देखी है, बहुत घबराया हुआ है, शक्ल पे अजीब सा खौफ आया हुआ है। एक गवर्नमेंट जो अच्छी भली चल रही थी, ये गवर्नमेंट गिराई क्यों? जबरदस्त तरीके से फूट पॉलिश करके अब इक़्तिदार में आ गए हो तो अब जिम्मेदारी लो। डीजल को जब पता चला कि उसकी कीमत 60 रुपए बढ़ गई, वो उम्रा करने चला गया। हमजा शरीफ की मुर्गी का कारोबार है, वो 62% मुर्गी का कीमत बढ़ी। ये महंगाई की वजह से गवर्नमेंट गिराई गई, ये गवर्नमेंट साजिश के तहत गिराई गई। हम सवाल पूछते हैं अपने न्यूट्रल से कि आपका काम सिर्फ, जब आपका काम मुल्क की दफा करना है, तो जब नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने ये कह दिया कि मुदाखलत हुई है, बैरूनी मुदाखलत हुई है, तो फिर क्या हमारी जिनका काम है मुल्क की दिफा करना, क्या उनका काम नहीं था कि इस मुदाखलत के खिलाफ पूरी कोशिश करते, रोकते, बजाय न्यूट्रल रहने के? अमेरिकी साजिश के साथ इसराइली और हिंदुस्तान की साजिश, इन तीनों ने मिलके साजिश की। इन्होंने मिलके फूट पॉलिश करने वाला चेरी ब्लॉसम शहबाज शरीफ को हमारे ऊपर मुसल्लत किया। उसको इसलिए नहीं लेके आए कि उसमें कोई काबिलियत थी, उसको इसलिए लेके आए कि जो हुक्म इसके आका करेंगे, जिनका ये फूट पॉलिश करता है, ये सारे हुक्म मानेगा। पहला हुक्म लिया कि इस मुल्क में वो महंगाई की जो इस मुल्क की तारीख में जिसमें भी इंसानियत हो वो कभी नहीं कर सकता। PTI का दीर में पावर शो जलसागाह में आवाम का समंदर उमड़ आया। गर्म मौसम में भी सियासी दर्जा हरारत आसमान को छू गया।
खिलाड़ियों का जोश व जज्बा दीदनी, जलसागाह में तिल धरने की जगह नहीं रही। जलसे में पार्टी तरानों ने शुरा को मजीद चार्ज रखा, पीटीआई के हक में और हुकूमत के खिलाफ नारे लगाए। परवेज खटक ने कहा, अवाम ऐसे लीडर के साथ है जिसके हाथ में मुल्क का मुस्तकबिल है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान बोले, इम्पोर्टेड हुकूमत देख ले, अवाम हमारे साथ है। कप्तान जब भी कॉल देंगे अवाम साथ होंगे। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब का इमरान खान को चुप करके बैठने और 2023 तक इंतज़ार करने का मशवरा। बयान में कहा कि इमरान साहब शहबाज शरीफ की कारकर्दगी से डरते हैं। इनको पता है कि शहबाज शरीफ उसी मेहनत और तवज्जो से काम करते रहेंगे जैसे वो पहले करते रहेंगे और महंगाई भी कम होगी। अपनी नालायकी, नाअहली, करप्शन और सियासी मुनाफिकत का चेहरा आईने में देखें और फिर तकरीर किया करें। आपको बता रहे हैं कि वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने इमरान खान को चुप करके बैठने और 2023 तक इंतज़ार करने का मशवरा दिया। बयान में कहा कि इमरान साहब शहबाज शरीफ की कारकर्दगी से डरते हैं। इनको पता है कि शहबाज शरीफ इसी मेहनत और तवज्जो से काम करते रहे तो महंगाई कम हो जाएगी। एहतिसाब रियासत मदीना साजिश के बयानिए दफन होने के बाद इमरान साहब का नया बयानिया 1.5 माह की कारकर्दगी बन गया है। अपनी नालायकी, नाअहली, करप्शन और सियासी मुनाफिकत का चेहरा आईने में देखें और फिर तकरीर किया करें। पीटीआई रहनुमा शहबाज गिल का मरियम औरंगज़ेब के इमरान खान पर तनकीदी बयान पर रद्द अमल। कहा कि अल्लाह की कसम आप दुरुस्त कह रही हैं, खान साहब बिल्कुल डरते हैं। उन्हें पता है कि कितना बड़ा चोर और फ्रॉड है और मिस्त्रियों ने उसके हाथ पाकिस्तान का स्टीयरिंग पकड़ा दिया। खान साहब उसकी ड्रामेबाजी, फ्रॉड होने से मुल्क को नुकसान से डरते हैं। पीटीआई रहनुमा गुलाम सरवर कहते हैं, मुल्क दुश्मन अपने प्लान पर अमल करके आगे बढ़ रहे हैं। कोशिश है जब हमें डिफ़ॉल्ट करार दिया जाए तो यूक्रेन वाला हिसाब किया जाए। बोले, इन्होंने इमरान खान जितना मुहिब वतन और दयानतदार लीडर नहीं देखा। फ़ारूक हबीब बोले, शहबाज शरीफ को मुल्की हालात से गरज नहीं, इनकी तरजीह बैरूनी दौरे करना है। उन्होंने 50 दिनों की हुकूमत में 5 दौरे कर लिए। जरदारी साहब पाकिस्तान में सिर्फ माल बनाते हैं, ये लोग अमरीका, इसराइल और भारत का एजेंडा आगे बढ़ा रहे हैं। हुकूमत का एक एक लम्हा आवाम के लिए मुश्किलात ला रहा है। अल्लाह ना करे डिफ़ॉल्ट डिक्लेयर करें तो फिर हमें जिस तरह यूक्रेन के साथ किया गया था या जो डील उससे की थी वो डील हमारे साथ करनी, हमारी आर्मी का साइज कट करना, हमारा न्यूक्लियर इशू को कैप करना और लास्ट एजेंडा पाकिस्तान को डिसइंटीग्रेट करना। कि जितना मुहिब वतन और दयानतदार तहरीक इंसाफ का चेयरमैन इमरान खान साहब हैं, मेरी पूरे अपने 40 साल पॉलिटिकल कैरियर में इतना दयानतदार लीडरशिप और इतनी मुहिब वतन लीडरशिप मैंने नहीं देखी। तो आसिफ अली जरदारी हैं, इनका पाकिस्तान के साथ ताल्लुक क्या है? इनका ताल्लुक सिर्फ पाकिस्तान के साथ लूट मार है। अमेरिका, इजराइल, भारत एजेंडा है को बड़ी तेजी से आगे बढ़ाते जा रहे हैं। ये हुकूमत का एक एक लम्हा अवाम के लिए जो है वो मुश्किलात लेकर आ रहा है। मेरे फ़ौज से ताल्लुकात इमरान खान की वजह से ख़राब हुए, ऐसे हालात के बावजूद इमरान खान के साथ खड़ा हूँ। फ़ौज से ताल्लुकात ख़त्म ही क्यों ना हो जाएं, मैं इमरान खान के साथ हूँ। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद की प्रोग्राम नेशनल डिबेट में गुफ्तगू। कहा, गेट नंबर 4 अब चेरी ब्लॉसम से बेजार हो चुका है। गलती करने वालों को अपनी गलती का पूरा एहसास है। घर जाना इस हुकूमत की किस्मत में लिख दिया गया है। फ़ौज में बहुत बड़ी राय इलेक्शन की हामी है। खुद आर्मी चीफ ने कहा इलेक्शन ही हल है। ये भी बोले कि इमरान खान ने क्या गुनाह किया जो उन पर गद्दारी का मुकदमा बनता है। बगावत का मुकदमा करके जेल भेजकर ये इसकी खिदमत करेंगे। वाज़े किया कि अगर इमरान खान पर हाथ डाला गया तो कराची से खैबर तक सियासी नक्शा बदल कर रख दूंगा। मैंने इमरान खान के साथ अपने ज़मीर की सोच और हकीकत को समझते हुए मैं उनके साथ खड़ा हूँ। अगर कोई खफा भी हो रहा है तो मैं इस पर खफा नहीं हूँ, मैं समझता हूँ। यानी वो गेट नंबर 4 वाले अगर खफा भी हो रहे हैं आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप साथ खड़े खान साहब के? मैं खान साहब ओपन एंडेडली, चाहे वो मुस्तकिल नाराज क्यों ना हो जाए। मैं नाराज होने नहीं देंगे, होने नहीं दूंगा, लेकिन अगर हो जाते हैं तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ। लेकिन मैं इमरान खान के साथ खड़ा रहूँगा। मैं सिर्फ इमरान खान के साथ हूँ, उसकी टीम के साथ नहीं हूँ। मरासला
जिसने भी बनाया वो इतना बेवकूफ़ था। अगर वो इस शो पारश की बजाय, चेरी ब्लॉसम की बजाय किसी को ले आते, खान किया जितनी पोजीशन अल्लाह ताला ने बनाई है, इसमें इनकी बेवकूफ़ियों का भी बड़ा दखल है और ये सारे मुल्क में आग लगा देंगे। कोई शख्स इस मुल्क में इमरान खान को बागी नहीं समझता। बगावत का मुकदमा करके जेल भेज के ये उसकी खिदमत करेंगे। हमारे वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ तकरीर के दौरान भड़क गए। सिक्योरिटी गार्ड का मोबाइल इस्तेमाल करना बुरा लग गया। ख्वाजा आसिफ ने गार्ड को झाड़ पिला दी। वीडियो वायरल हो गई। यार या बंदूक फड़ लै ते या तू टेलीफोन फड़ लै ते या थले लै जा, मैनू तेरी लोड़ कोई नहीं हैगी। यार या बंदूक फड़ लै ते या तू टेलीफोन फड़ लै ते या थले लै जा, मैनू तेरी लोड़ कोई नहीं हैगी। और अब कुछ बात बढ़ती महंगाई की। महंगाई की चक्की में पिसे आवाम पर एक और महंगाई बम गिरा दिया गया। रात की तारीकी में डेयरी फार्मर्स एसोसिएशन ने दूध के रेट बढ़ा दिए। डेयरी फार्मर्स, मिल्क रिटेलर्स और होलसेलर्स ने मुशावरत के बाद दूध की कीमतों में 20 रुपये फी लीटर का इजाफा कर दिया, जिसके बाद कराची भर में दूध 170 रुपये फी लीटर फरोख्त हो रहा है। शहबाज हुकूमत हर डिपार्टमेंट में इमरान हुकूमत का मुकाबला करने से कासिर है। इमरान खान की हुकूमत में मुआशी तरक्की की शरह का हदफ न सिर्फ 6% रखा गया, बल्कि इसे कामयाबी के साथ हासिल करके एक नई तारीख रकम की। मौजूदा हुकूमत ने बजाय हदफ को बढ़ाने के उसमें 1% कमी कर दी। APCC ने मुआशी तरक्की की शरह 5% रखने का हदफ मुकर्रर कर दिया। आइंदा बजट के मुआशी अहदाफ की इब्तिदाई मंजूरी दे दी गई। सूबों के लिए 1384 अरब के तरक्याती बजट तजवीज़ किए गए हैं। शहबाज हुकूमत की शहबाजियाँ, मगर इमरान हुकूमत का मुकाबला नहीं। इमरान हुकूमत ने 6% मुआशी तरक्की की शरह हदफ बनाई और न सिर्फ हदफ बनाई बल्कि उस हदफ को हासिल भी किया। शहबाज हुकूमत ने साबिका हुकूमत से 1% कम मुआशी हदफ मुकर्रर कर दिया। APCC ने आइंदा बजट के मुआशी अहदाफ की इब्तिदाई मंजूरी देते हुए मुआशी तरक्की की शरह 5% रखने का हदफ मुकर्रर कर दिया। सवाल ये है कि क्या इतना कम तरक्याती शरह का हदफ मुकर्रर तो कर दिया, लेकिन क्या ये हुकूमत इसे भी हासिल कर पाएगी या नहीं? इजलास में आइंदा माली साल के लिए मुल्क भर का तरक्याती बजट 2184 अरब रुपए रखने की तजवीज़ दी गई है। सूबों के लिए 1384 अरब के तरक्याती बजट तजवीज़ किए गए हैं। वफाक 800 अरब रुपए खर्च करेगा। अरकान कौमी असम्बली की पब्लिक स्कीम के लिए 91 अरब देने की तजवीज़ है। वफाकी तरक्याती प्रोग्राम के तहत बलूचिस्तान के तरक्याती मनसूबों के लिए 112 और पंजाब के लिए 58 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ है। तजुर्बेकार हुकूमत आने के बाद शहरी मुसलसल अजियत में है। मुल्क के कई इलाकों में बिजली की लोड शेडिंग का दौरानिया 14 घंटे से ज्यादा हो गया है। इस्लामाबाद में भी 8 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है। शॉर्टफॉल 6865 मेगावाट तक जा पहुंचा। हुकूमत क्या बदली, लोगों की आंखें खुल गईं, लोगों ने सोना ही छोड़ दिया। सोए तो सोए कैसे? शहबाज शरीफ ने पूरे मुल्क की बिजली बंद करके अवाम पर महंगाई की बिजलियां जो गिराना शुरू कर दी हैं। शहरी इंतजार करते रहते हैं, बटन खुले रहते हैं, लेकिन ना पंखा चलता है ना बल्ब चलता है। जलता है तो सिर्फ दिल जलता है। मुआहदा कर लिया है कि नवाज शरीफ आया है, शहबाज शरीफ आया है, 1 घंटे बाद बिजली जानी है। पहले तो उसकी कसम खा ली है कि हमने पंखे को जरूर देखना है। खान साहब तो पैसे भर के गए थे, बिजली की रिलीफ दी है, पता नहीं कितनी चीज़ों पे उन्होंने रिलीफ दिया था, यहाँ से तो रिलीफ नजर नहीं आ रहा। पूरे पाकिस्तान का यही हाल है। मुल्क के कई इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 14 घंटे तक पहुँच चुका है। दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद में भी 8 घंटे बिजली बंद रहने लगी। ये हुकूमत नाअहल हुकूमत है, बिल्कुल इससे अच्छी इमरान खान की हुकूमत। तजुर्बाकार हुक्मरानों ने बिजली पर सिर्फ रेट नहीं बढ़ाए, सिर्फ कौम का पैसा ही नहीं खाया बल्कि बिजली भी खा गए हैं। बिजली का शॉर्टफॉल 6865 मेगावाट हो गया। मुल्क में बिजली की तलब 26,000 मेगावाट है और मजमूई पैदावार 19,135 मेगावाट है। वजीर आजम बिजली का शॉर्टफॉल तो पूरा नहीं कर पा रहे, लेकिन अवाम का मीटर शॉर्ट करने की तरफ रोज कदम बढ़ा रहे हैं। माजी की तरह बयानात तो बड़े बड़े आ रहे हैं, लेकिन अमली तौर पर हुकूमत अवाम को रिलीफ देने में मुकम्मल नाकाम नजर आ रही है। अवाम अजियत का शिकार और हुक्मरानों के दावे ही दावे और सिर्फ दावे।
शहबाज शरीफ की आए दिन की प्लानिंग्स और इजलासों से अवाम तंग आने लगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब कहती हैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने लोड शेडिंग में कमी के लिए हंगामी प्लान 24 घंटे में तलब कर लिया। तवानाई, पेट्रोलियम और ख़जाने के वज़ीरों की कमेटी को वज़ीर आज़म ने काबिल अमल प्लान पेश करने का हुक्म दिया है। लोड शेडिंग में बतदरीज कमी के प्लान पर मौसर अमल दरामद कराएंगे। मरियम औरंगज़ेब के ट्वीट ने आवाम के दिमाग की बत्ती भी उड़ा दी। लिखती हैं कि वज़ीर आज़म ने हिदायत की है कि ऐसा प्लान बनाएं जिससे आवाम को लोड शेडिंग में कमी खुद महसूस हो। तहरीक इंसाफ के दौर में ऐसी लोड शेडिंग का कभी तसव्वुर भी ना था। हमाद अजहर हुकूमत पर बरस पड़े। ट्विटर पर बढ़ती लोड शेडिंग के खिलाफ अवामी मौक़िफ़ पेश किया। हैशटैग इम्पोर्टेड हुकूमत के साथ ट्वीट पर ट्वीट करते रहे। लिखा, इम्पोर्टेड हुकूमत मुल्क पे अजाब बनकर उतरी है। हर चीज़ का हल लोड शेडिंग या कीमत बढ़ाना नहीं होता। हर महकमे में एक नमूना बिठाया हुआ है जिसे कोई समझ नहीं। रीट्वीट किया कि 2 माह पहले हमारा मुल्क तरक्की कर रहा था, हर तरफ से मुस्बत खबरें आ रही थी, फिर अचानक कुछ गद्दारों के ज़मीर जागे और हमारे मुल्क को अंधेरों में डुबो दिया। आज इस्लामाबाद जैसे शहर में लोड शेडिंग का दौरानिया 8 से 10 घंटे है। वज़ीर मुमलिकत बराए पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक हमाद अजहर के बयान पर भड़क उठे। बोले, हमाद अजहर झूठ बोल रहे हैं। 8 घंटों लोड शेडिंग के जिम्मेदार इमरान खान और हमाद अजहर हैं। आज जो मुल्क में जो गैस सनत को मुहैया नहीं की जा रही उसका जिम्मेदार भी इमरान खान और हमाद अजहर हैं। जो आज पाकिस्तान में तरसील और तकसीम के नुकसानात बढ़े हैं उसकी जिम्मेदार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ना नुकसानात रोके गए और ना बिल इकट्ठा किए गए और मईशत तबाह कर दी गई। 15 दिन में वजारत खजाना से निकाले जाने वाला वजीर मईशत पर भाषण दे रहा है। लोड शेडिंग का जिम्मेदार शख्स लोड शेडिंग पर लेक्चर दे रहा है। गैस की कीमतों में इजाफा और सनतों को गैस सप्लाई बंद कर दी गई। अवाम इस बहरान पर सीखपा हो गए। कहते हैं अगर हुकूमत का रवैया यही रहा तो लोग खुदकुशियां करने पर मजबूर हो जाएंगे। पहले बिजली और पेट्रोल की दुहाई, अब गैस की कीमत भी बढ़ाई। अवाम की किस्मत में आई सिर्फ महंगाई। अब गैस आप बढ़ा रहे हैं तो कम से कम गैस को तो आप जो है वो थोड़ी जो है वो ना बढ़ाएं, क्योंकि पहले गैस की लोड शेडिंग है। तो कभी आटे की सूरत में तो कभी गैस की सूरत में, ये तो आप गरीबों के साथ नाइंसाफी कर रहे हो। शहबाज हुकूमत ने गैस भी महंगी कर दी। ओकरा ने गैस 45% महंगी करने की मंजूरी दी तो आवाम दुहाइयाँ देने लगी। भाई हम गरीबों के लिए सबसे सस्ती चीज़ है गैस ही थी, जिसपे जो है ना इन्होंने IMF से पैकेज करके इम्पोर्टेड हुकूमत ने जो करा है ना, ये आवाम का बेड़ा गर्क कर दिया। आवाम तो आवाम, ताजिर भी गैस बहरान से परेशान हैं। कहते हैं सनती पहिया बंद होने से बेरोजगारी बढ़ेगी। हुकूमत इस मामले का संजीदगी से नोटिस ले। मनी लॉन्ड्रिंग केस में FIA ने अदालत से शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की गिरफ्तारी मांग ली है। अदालत ने 11 जून तक मुल्ज़िमान की वारंट गिरफ्तारी से मुताल्लिक रिपोर्ट तलब कर ली। समात स्पेशल सेंट्रल कोर्ट लाहौर में हुई। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज अदालत में पेश हुए। अदालत ने सलमान शहबाज, ताहिर नकवी और मलिक मकसूद के वारंट गिरफ्तारी भी जारी कर रखे हैं। आइंदा समात पर दीगर मुल्ज़िमान के वकला को दलाइल पेश करने की हिदायत की गई है। नैब और इलेक्शन तरमीमी बिल जल्दबाजी में मंजूर हुए। सदर मुमलिकत को कानून साजी की तजवीज़ से मुतालिक मुतला न करके आइन के आर्टिकल 46 की खिलाफ वर्जी की गई। नैब कानून में तरमीम से एहतिसाब का अमल दफन हो जाएगा। सदर आरिफ अलवी ने दोनों बिल नजरसानी के लिए वापस भिजवा दिए। कहा गया कि मुआशरे के लिए दूरस असरात वाले कानून साजी पर कानूनी बरादरी और सोशल सोसाइटी के साथ मुशावरत की जानी चाहिए। हुकूमत जल्दी जल्दी अपने मफादात की हिफाजत के लिए आइन में तरामीम करने लगी। गो के आइन पाकिस्तान का हुलिया बिगाड़े जाने लगा। नैब और इलेक्शन तरमीमी बिल पर नजरसानी के लिए सदर मुमलिकत को भेजा गया। बिल देखकर सदर मुमलिकत ने सर पकड़ लिया। सदर आरिफ अलवी ने दोनों बिल वापस भिजवा दिए। सदर ने लिखा कि इलेक्शन तरमीमी बिल 2022 और नैब तरमीमी बिल 2022 जल्दबाजी में कौमी असम्बली और सेनेट से मंजूर हुए। सदर मुमलिकत को कानून साजी की तजावीज़ से मुतल्लिक मुतला न करके आइन के आर्टिकल 40 की खिलाफ वर्जी की गई। सदर आरिफ अलवी ने लिख दिया कि पार्लियामेंट और उसकी
कमेटियां दोनों बिलों पर नजरसानी और तफसीली गौर करें। सदर ने लिखा कि आइन के आर्टिकल 17 में समंदर पार पाकिस्तानी को वोट का हक दिया गया है। पाकिस्तान की वोटिंग मशीन में पेपर ट्रेल का पूरा सिस्टम मौजूद है। तरामीम इलेक्शन में शफाफियत और बेहतरी लाने की तकनीकी अमल में गैर जरूरी ताखीर लाने के मुतरादिफ है। सदर ने लिखा कि नैब कवानीन में तरमीम से बारे सबूत इस्तकाजा पर डालकर 1998 के फौजदारी कवानीन जैसा बना दिया गया है। तरमीम से इस्तकाजा के लिए करप्शन और सरकारी इख्तियारात के गलत इस्तेमाल के इल्जामात साबित करना नामुमकिन बना दिया गया है। तरामीम से पाकिस्तान में एहतिसाब का अमल दफन हो जाएगा। ज़राए का कहना है कि हुकूमत और अब पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से दोनों बिल्स मंजूर कराएगी। फैसला कर लिया गया है। ज़राए कहते हैं कि मुश्तरका इजलास में तौसीक के बाद सदर की मंजूरी की जरूरत नहीं रहेगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।